हेलो दोस्तों। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कॉन्टेस्ट वीडियो है। ये वीडियो सेम वीडियो फेसबुक पर भी जाएगी और यूट्यूब पर भी जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कॉन्टेस्ट क्या है, कैसे है। इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि पोकेमॉन इंडिया के एडमिन के तौर पर मेरी स्टोरी क्या है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से। और मैं आप लोगों से चाहता हूँ आप लोग भी कमेंट में ये बताएं कि पोकेमॉन से जुड़ी हुई आपकी कोई स्टोरी है जिसकी वजह से आपको पोकेमॉन बहुत पसंद है, या कोई इंसिडेंट है आपके लाइफ का जिसमें पोकेमॉन का कोई रोल है। कोई अपनी लाइफ से जुड़ी कोई स्टोरी बताएं मुझे जिसमें पोकेमॉन इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। ऐसा कमेंट आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जो भी मुझे कमेंट बहुत अच्छे लगेंगे उनमें से 3 विनर्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और उनको कोई प्राइज मिलेगा उनकी चॉइस का। पर यह मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत महंगा प्राइज मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि मैं प्राइज अपनी जेब से दे रहा हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं कोई बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ। पर मैं ये भी चाहता था कि प्राइज मिले, कि लोगों को ये ना लगे कि कुछ नहीं मिला, हम विनर कॉन्टेस्ट जीते तो कुछ नहीं मिला, तो इसलिए प्राइज दे रहे हैं। पर मतलब ऐसा कुछ नहीं यार कोई कहे कि मैं मुझे फ़ोन चाहिए, तो भाई ऐसा कुछ नहीं दे रहा मैं, ठीक है। सॉफ्ट टॉय या टी शर्ट मग इस तरह का कुछ दे सकते हैं। एक बात खास जो मेरे फेसबुक व्यूअर्स हैं उनके लिए, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं आप थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं, कि यार आप लोग कमेंट तो फेसबुक पोस्ट पे भी कर सकते हैं, पर फेसबुक में क्या होता है, अगर एक लिमिट से ज़्यादा कमेंट हो जाते हैं तो वो दिखाता नहीं फिर एडमिन को। तो अगर आपने अपनी कोई स्टोरी फेसबुक पर लिखी है तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग यार यूट्यूब पे जाएं। मैं लिंक या तो टाइटल में और कमेंट दोनों जगह डाल दूंगा, मैं लिंक यूट्यूब चैनल की। आप वहां पर कमेंट करें, क्योंकि वहां मुझे सारे कमेंट दिखते हैं, वहां मैं एक एक का कमेंट पढ़ सकता हूँ। फेसबुक पर क्या करता है, या तो वो सिर्फ लेटेस्ट दिखाता है या वो सिर्फ वो दिखाता है जिनपे जो या तो सबसे मोस्ट पॉपुलर जिसको वो बोलता है। तो फेसबुक में यार एक ग्लिच कह लो, कुछ भी कह लो, सारे कमेंट नहीं दिखते। या हो सकता है मेरे डिवाइस की बातों पर, या फेसबुक पे मैं सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, ये एक थोड़ा ड्रॉबैक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप स्टोरी बता रहे हैं प्लीज यूट्यूब पर जाके लिखिए, मैं वहां पर अच्छे से पढ़ पाऊंगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी स्टोरी। ये स्टोरी लगभग शुरू होती है 2013 या 14 में। ये वो टाइम है जब इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं होता था। उन दिनों मेरे घर में नया नया इंटरनेट लगा था। लगा क्या था, नीचे एक ऑफिस था जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन था, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर का काम होता था। तो मैं भी कभी कभी बैठ जाया करता था वहाँ पे। मुझे नहीं पता था इंटरनेट का एक्चुअली काम क्या क्या होते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था। उस टाइम पे मैं 15 साल का था लगभग, मुझे नहीं पता था इंटरनेट पे क्या क्या काम होते हैं। तो एक बार मेरे किसी दोस्त ने बताया कि इंटरनेट पे एनीमे भी दिख जाते हैं, बेब्लेड या पोकेमॉन। तो एनीमे का पता है क्या था, उस वक्त पे यूट्यूब में कॉपीराइट नहीं आता था। तो यूट्यूब पे मुझे बेब्लेड के सारे एपिसोड मिल गए, मैंने सब कुछ देख लिया। पर पोकेमॉन नहीं मिला। ये मुझे बहुत अजीब लगता था कि यार पोकेमॉन नहीं मिला। उसका रीज़न ये है कि पोकेमॉन की जो कंपनी है ना वो बहुत बड़ी है। वो उस वक्त पे भी यूट्यूब को अपनी वीडियो किसी और को पोस्ट करने नहीं देती थी, तो इसलिए पोकेमॉन कभी यूट्यूब पे नहीं मिलते थे एपिसोड्स। क्लिप्स तुम्हें मिल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सीन मिल सकता है, बट ऐसे एपिसोड नहीं मिलते थे। तो यार मुझे लगा यार पोकेमॉन कैसे देखूं, समझ नहीं आता था। उस वक्त पे यार मुझे साइट्स भी नहीं बताते कि और साइट्स भी होती हैं। मैं बोला 2-4 ही साइट होती हैं, यूट्यूब फेसबुक ये सब। तो ना मैंने फेसबुक पे मुझे एक पेज मिला, ये पोकेमॉन इंडिया। उस वक्त मैं एडमिन नहीं था ऑब्वियसली। उस वक्त इस पेज को एक आदमी चलाता था। इस वीडियो के लिए हम उसे बोलते हैं किंगलर, ठीक है। किंगलर इस पेज को चलाता था। तो उस वक्त जैसा कि मैं बेवकूफ़ था, मुझे लगा ये ऑफिशियल पेज है, ठीक है। मैंने इनको इस तरह की चीज़ें बोली कि आप लोग पोकेमॉन दिखाइए और ये सब कीजिए। पर ऑब्वियसली ये ऑफिशियल पेज नहीं है, ये फ़ैन पेज है। हाँ, इंडिया में सबसे बड़ा फ़ैन पेज है पोकेमॉन का, पर फ़ैन पेज है, ऑफिशियल नहीं है हम लोग। तो हुआ ये कि मैं पोकेमॉन इंडिया पेज को फॉलो करने लग गया। उसी दौरान अराउंड 2013 या 14 की बात है, जब उन्होंने कहा कि हम एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं, जिसको भी एडमिन बनना है वो अप्लाई कर दो। मैंने कहा हाँ भाई मैं तो एडमिन बनूंगा। मैंने अप्लाई कर दिया, पर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। 2 लोग सिलेक्ट हुए थे, जिनको हम इस वीडियो के लिए नाम देते हैं हेडाक्रॉस
और राल्ड्स, ठीक है। तो ये दोनों एडमिन बन गए उस वक्त, हेडाक्रॉस और राल्ड्स। इनमें से किसी एक का आइडिया था कि एक फैंस का व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि उस समय पेज पर यार तुम मान के चलो 1200 या 1300 लाइक्स थे बस। कोई किसी पोस्ट पे 50 लाइक आ जाए तो समझते थे यार ये तो बहुत बढ़िया पोस्ट हो गई। तो ये इन दोनों में से किसी एक का आइडिया था कि हम एक फैंस का व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, जिससे थोड़ी इंटरेक्शन बढ़ेगी पेज की। वो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ज्वाइन कर लिया, पर यार वो चीज़ दोबारा नहीं हो सकती, क्योंकि उस ग्रुप में जितनी क्या कहते हैं जितने उल्टे सीधे काम होते थे ना, वो ग्रुप बहुत ही आगे चला गया था। पर फिर भी मैं ये कहूँगा उससे हुआ ये कि जो शुरू में कितने सारे लोगों ने ज्वाइन किया था वो सब लीव करने लगे, क्योंकि बेकार के मैसेजेस उसमें ज़्यादा आते थे। ऑब्वियसली जब इतने सारे अनजान लोग एक साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में आए तो जरूरी तो नहीं है सिर्फ पोकेमॉन की बात हो। उस ग्रुप में हमारी कुछ लोगों से दोस्ती हुई। मैं उनके रियल नेम नहीं बताना चाहूँगा, पर ये कह सकते हैं कि हेडाक्रॉस और राल्ड्स में से राल्ड्स था जो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था, पर मेरा दोस्त वो बन गया। और हेडाक्रॉस कुछ टाइम बाद उसने ये पेज छोड़ भी दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों छोड़ा, पर उसने छोड़ दिया, ठीक है। हुआ ये फिर लगभग इसके 1 साल बाद जब ये सब हो चुका था और राल्ड्स मेरा अच्छा दोस्त बन चुका था जो पोकेमॉन इंडिया का एडमिन है, उसने कहा यार राल्ड्स ने बोला कि उसने किंगलर को बोला कि और फिर से एडमिन्स के लिए एक और बार कंपटीशन करवाते हैं। तो उसमें मैंने अप्लाई किया और भी ग्रुप के कुछ लोगों ने अप्लाई किया। उसमें से काफ़ी लोग सिलेक्ट, इस बार लगभग 6 या 7 एडमिन सिलेक्ट हुए थे। उसमें मैं था, राल्ड्स तो पहले से एडमिन था, किंगलर पहले से एडमिन था, और भी काफ़ी सारे लोग थे, पॉनियार्ड था, मतलब ये असली नाम नहीं है यार उनके, और भी बहुत लोग थे। पर ये समझिए 4 मेन एडमिन थे, बाकी सारे इतने एक्टिव नहीं थे। 4 में से 3 एडमिन है, एक मैं, एक पॉनियार्ड, और एक का नाम शायद एक्सयू था, और एक जिसको हम इस वीडियो के लिए बोलते हैं कोमलिका, ठीक है, एक एडमिन वो था। तो हुआ ये, उस वक्त हम लोग पिक्चर्स पोस्ट करते थे। लाइक मैंने उस वक्त एक ऐसा कॉन्टेस्ट कराया था कि मैंने 18 पोकेमॉन के 18 टाइप्स है ना, उनकी एक फ़ोटो डाली, बताओ आपको कौन सा टाइप पसंद नहीं है। फिर लोग वोट करते थे कि मुझे ये टाइप पसंद नहीं है, वो एलिमिनेट हो गया। लास्ट में एक टाइप बचा कि भाई फैंस की चॉइस है, ये टाइप बहुत अच्छा है। ऐसा कॉन्टेस्ट हम अभी भी करा सकते हैं, मतलब फैंस चॉइस, फैंस को कौन सा पोकेमॉन पसंद है, इस तरह का कुछ अगर आप लोग बोलेंगे तो अभी भी करा सकते हैं। उस टाइम पे मैं ऐसा कंटेंट डालता था, इस पे लगभग 50-60 लाइक्स आ जाते थे, और वो बहुत डिसेंट था, ठीक है। पर अब जो हमारा एडमिन था कोमलिका, हमें पता था कि वो सही आदमी नहीं है, वो अटेंशन सीकिंग आदमी है, यानी वो अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हुआ एक बार ये कि उसने कोई पोस्ट डाली जो कि बहुत ही कहते हैं ना क्लिकबेट टाइप की पोस्ट थी कि यार इफ यू लाइक पिकाचू लाइक दिस पोस्ट, ऐसा कुछ अगर मैं डालूं तो शायद सब लाइक कर देंगे। तो उसकी उस पोस्ट पे 300 लाइक्स आ गए थे, जो उस टाइम बहुत बड़ी चीज थी यार। 300 लाइक्स आ गए, अरे वाह यार, ये थोड़ी लाइटिंग की दिक्कत आ रही है। हाँ, तो उसने पोस्ट डाल दी, 300 लाइक्स आ गए। और ऑब्वियसली बात है, किंगलर जो ये पेज चला रहा था उसको बहुत पसंद था, उसे लगा कि यार ये बंदा बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छा काम करता है। एक मैं बता दूं, किंगलर पेज में इतना एक्टिव नहीं था, पर फिर भी ओनर वही था। राल्ड्स था जो पेज चलाता था, एक्टिव वही था, बट वो खुद से कोई निर्णय नहीं ले पाता था क्योंकि वो ओनर नहीं था। तो इसीलिए सारे जो डिसीजन है वो किंगलर लेता था उस वक्त भी। तो किंगलर क्योंकि एक्टिव नहीं था, उसे नहीं पता था किस तरह का आदमी है कोमलिका, तो उसे लगा ये बहुत अच्छा एडमिन है। एक बार कोमलिका ने क्या किया कि अटेंशन सीकिंग के लिए अपनी खुद की पोस्ट डिलीट कर दी और बोला कि इन सब ने मेरी पोस्ट डिलीट करी है, इन सब में से किसी एक ने, मतलब मैं, पॉनियार्ड और एक्सयू, हम तीनों में से किसी एक ने डिलीट करी है। भाई हमने नहीं करी, हमें पता है, राल्ड्स को भी पता है हमने नहीं करी, पर ऑब्वियसली बात है भाई, फाइनल डिसीजन किंगलर के हाथ में था क्योंकि ओनर वही था। तो उस वक्त क्योंकि
हमें भी प्रूफ नहीं था कि कोमलिका ने पोस्ट डिलीट करी है, हमें सिर्फ पता था क्योंकि वो उस तरह का आदमी था। और कार्तिक किंगलर के पास भी कोई वो नहीं था प्रूफ कि उसने करी है, हमने नहीं करी, तो उसने हम सबको रिमूव कर दिया, बस राल्स और कोमलिका को छोड़ के। तो ये बात लगभग 2015 की है जब उसने मुझे रिमूव कर दिया। हम सब, क्योंकि यार हम सब ने बहुत मेहनत करी थी, हम सब पोस्ट डाल रहे थे, रीच भी आ रही, सब चीज आ रही थी, बट यार पेज से रिमूव कर दिया, अच्छा नहीं लगा यार हमें। हमने बीच में एक और पेज भी बनाया, उसमें भी लगभग 700 लाइक्स आ गए थे, बट यार फिर जो हम तीनों में से एक्सयू भी धोखेबाज निकला, उसने हमारा पेज हैक कर लिया और हमें हटा दिया, और फिर उसको उसकी खुद की आईडी डिलीट हो गई, तो हम वापस भी नहीं मांग पाए फेसबुक से पेज अपना। तो यार बहुत चक्कर हुए। पर हाँ ये बात है, राल्स मेरा अच्छा दोस्त था, वो दोस्त ही रहा, वो आगे भी मेरे काम आया, कि जिस फील्ड में मैं हूँ आईटी फील्ड में, राल्स भी आईटी फील्ड में है, तो और रीजन से मैं उससे बातचीत करने लगा। फिर बात ये थी कि ना, जब अराउंड ये बात है अगस्त की, तो मैंने उससे पूछा कि जो पोकेमॉन इंडिया का फेसबुक पेज है अभी भी चल रहा है। उसने कहा हाँ चल रहा है। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। दरअसल शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, पोकेमॉन की ऑनलाइन बैटलिंग की कॉम्पिटिशन्स होती हैं। ये पोकेमॉन शोडाउन नाम का प्लेटफॉर्म है जो कराता है ये, और स्मॉगॉन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सबको रेगुलेट करती है। वो पोकेमॉन की ऑनलाइन बैटलिंग के टूर्नामेंट्स कराती है, कॉम्पिटिशन्स कराती है। लगभग जून जुलाई में एक कॉम्पिटिशन हुआ जिसे बोलते हैं वर्ल्ड कप ऑफ पोकेमॉन। बेसिकली जैसे क्रिकेट या फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, ऐसे पोकेमॉन का वर्ल्ड कप। उसमें इंडिया की टीम तो थी, पर 16 टीम में से 15th रैंक पे आई थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अच्छा नहीं लगा होगा हमें। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। मैं चाहता था इंडिया से और प्लेयर्स आए यार, मैं कैसे और लोगों को पोकेमॉन की ऑनलाइन बैटलिंग खेलने के लिए मोटिवेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले मुझे लगा कि यार मुझे राल्ट से मदद लेके इस पेज पर कुछ पोस्ट करना चाहिए जिससे बैटलिंग में मदद मिल सके, या मदद क्या, बैटलिंग के लिए और लोग मिल सकें। पर यार उसने जो बात बोली, और मुझे भी यकीन, भाई ये बात सच्ची है कि इंडिया में लोग जानते ही नहीं कि पोकेमॉन खेलते कैसे हैं। और ये इसलिए नहीं जानते क्योंकि हम सब ने बचपन में कार्टून देखी हुई है, बट हमें नहीं पता कि पोकेमॉन में एक्चुअल में गेम है, और बहुत ही मस्त गेम है, बहुत ही, इसे कहते हैं ना, मजा आता है पोकेमॉन गेम खेलने में। यार सोच के देखो, आप एनीमे में आपको कोई पोकेमॉन अच्छा लगता होगा, कोई पोकेमॉन खराब लगता होगा, गेम में आप सारे पोकेमॉन खुद पकड़ सकते हो, खुद उनको इवॉल्व कर सकते हो, खुद जिम लीडर्स को हरा सकते हो, कितना मजा। और ऑनलाइन बैटलिंग में सामने वाला भी पोकेमॉन लेके आया है, आप उसकी जो आपने टीम खुद बनाई है, आप उसकी टीम से बैट कर रहे हो, ये उसमें बहुत मजा आता है। तो मुझे वो लगा कि यार लोगों को पता ही नहीं। किसी दिन मैंने राल्स को बोला, भाई तू मुझे एडमिन बना दे। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे को एडमिन बना देता हूँ। उसने मेरे को एडमिन बना दिया, क्योंकि यार ये पेज डेड पड़ा था, लगभग 3-4 साल से डेड पड़ा था। मैंने बताया 2014-15 में बहुत एक्टिव था जब हम सब एडमिन थे। उसके बाद कोमलिका के हाथ में चला गया। अरे उसके बाद पता है क्या, वो कोमलिका हटा कैसे, एक दिन ना उसने वो पता क्या करता था, वो गाली वाली पोस्ट डाल देता था जिसमें गालियां लिखी होती थी, और लगभग 5 या 10 मिनट बाद डिलीट कर देता था। एक दिन ना उसने कोई पोस्ट डाली, राल्स उस समय ऑनलाइन था, उसने स्क्रीनशॉट ले लिया कि देखो ये पोकेमॉन इंडिया पे गाली वाली पोस्ट डली हुई है। उसने किंगलर को दिखाया, किंगलर ने हटा दिया कोमलिका को। तो लगभग 2015-16 के बाद ना पेज मेनली डेड हो गया। मैं नहीं कहूँगा और एडमिन्स नहीं थे, और भी एडमिन्स थे। अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है मैं आप लोगों को नहीं जानता हूँ, पर मैं उनके रियल नेम्स जानता हूँ, तो मैं रेफर नहीं कर रहा। उन्होंने डब्स वगैरह बनाने की कोशिश करी, उस वक्त तो ऑडियंस नहीं थी, अब ऑडियंस है। तो अगर आप लोग अब फिर से डब बनाना चाहते हैं, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं पुराने एडमिन्स, तो बात करो यार मेरे से, बनाते हैं कोई डब वब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लगभग सितंबर में मुझे आइडिया है कि मैं पोकेमॉन एनीमे एडिट करके डाल सकता हूँ। यार ये बात है, फुल एपिसोड्स ना अगर हम डालते हैं तो फेसबुक हमें शैडो बैन कर देता है, यानी कि वो ज़्यादा ऑडियंस के पास नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि कॉपीराइटेड कंटेंट है। फेसबुक रिमूव नहीं करता, बहुत कम रिमूव करता है। हमारी आज तक सिर्फ 5 या 6 पोस्ट रिमूव हुई है। रिसेंटली अभी ग्राउडन कायोग्रे वाली जो एपिसोड था वो रिमूव हुआ है कॉपीराइट के कारण, पर वो शैडो बैन कर देता है, वो दिखाते ही लोगों को।
तो हमें था कि यार लोगों तक पहुंचना है, हमें कंटेंट बनाना है, इसलिए मैंने वीडियो एडिट कर करके क्लिप्स में डालने की कोशिश करी और वो काम भी करा। हमारी पहली वीडियो थी, शायद आप लोगों ने देखी भी नहीं होगी, साइडक का कमाल, जो बहुत वायरल गई थी। मतलब पहली वीडियो ये नहीं थी, ऑर्डर वाइज मैंने सारी वीडियो डाली है। पहली वीडियो तो वही थी जब ऐश को पिकाचू मिलता है, पर ये वीडियो थी वो वायरल गई थी, इसे 33,000 लोगों ने देखा था। ये लगभग अक्टूबर के फर्स्ट वीक की बात है। उसके बाद भगवान की दया से आप लोगों ने इतना सपोर्ट हमें दिया। आज के टाइम पे जो हमारी पेज की टॉप पोस्ट है वो 28 लाख लोगों तक पहुंची है। ऑन एवरेज हमारी हर पोस्ट 1 लाख से 1.5 लाख लोग देखते हैं। आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आगे भी मैं डालता रहूँगा, पर ये ड्रॉबैक रहेगा ही कि पोकेमॉन लिमिटेड है, एक टाइम पे सीरीज खत्म होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे वो देखते हैं। कोशिश मैं यही करूँगा आप लोगों के लिए इस तरह की और वीडियोस लाता रहूँ जिसमें हम कुछ और भी कर रहे हैं, क्योंकि यार पोकेमॉन सीरीज लिमिटेड है। अगर मैं इसी स्पीड से डालता रहा तो लगभग फरवरी या मार्च में पोकेमॉन सीरीज खत्म हो जाएगी। देखते हैं क्या करते हैं। मैंने यूट्यूब चैनल इसीलिए खोला कि कुछ और भी करते हैं। मैं ये भी सोच रहा हूँ जो मैं ऑनलाइन बैटलिंग कह रहा हूँ उसकी गाइड या कुछ इस तरह की ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊँ जिसमें लोग मेरे साथ जुड़ सकें और लोगों को जिनको खेलना है वो खेल सकें, जिनको आपस में खेलना है। पता है पोकेमॉन शोडाउन ये प्लेटफॉर्म है, मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगा नीचे। पोकेमॉन शोडाउन पे एक हिंदी ग्रुप भी है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वहाँ पे इंडियंस नहीं मिलेंगे, वहाँ पे हिंदी बोलने वाले इंडियंस हैं। एक हिंदी नाम का रूम है, आप वहाँ पे हिंदी में बात कर सकते हैं। तो मैंने अपनी स्टोरी सुना दी, आप लोग भी अपनी स्टोरी सुना दी, नीचे लिंक में डाल दीजिए, कमेंट में डाल दीजिए सॉरी। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल की लिंक में डाल दूंगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप बस कमेंट कर दीजिए। थैंक यू भाई।